नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तू से पहले प्लेटो ने भी अपना न्याय सिद्धांत दिया है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को आदर्श राज्य की आधारशिला बताया है। प्लेटो के अनुसार राज्य में 3 वर्ग होते हैं: उत्पादक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। इन तीनों वर्गों के प्लेटो ने 3 अलग अलग गुण बताए हैं। उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण क्षुधा है, सैनिक वर्ग का प्रमुख गुण साहस है और शासक वर्ग का प्रमुख गुण प्लेटो ने विवेक को बताया है। और प्लेटो के अनुसार इन तीनों वर्गों द्वारा अपने लिए निर्धारित गुणों के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करना ही न्याय है। ये प्लेटो ने न्याय के संदर्भ में बताया है। अरस्तु भी न्याय को राज्य का मूल आधार तत्व स्वीकार करता है और कहता है कि बिना न्याय के कोई भी राज्य व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती है। और इस अवधारणा के आधार पर ही अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की है। अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। न्याय सद्गुण का व्यावहारिक रूप है। दूसरे शब्दों में, जब सद्गुण कार्य रूप में परिणित होता है तो न्याय का रूप ले लेता है। उदाहरणार्थ, विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। अरस्तु ने न्याय को अन्य सभी सद्गुणों से श्रेष्ठतर स्थान दिया है। अरस्तु के मत में न्याय एक सामाजिक सद्गुण है जिसमें अन्य सारे सद्गुण समा जाते हैं। अरस्तु के शब्दों में राजनीति के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम है वह न्याय है तथा न्याय उन बातों में निहित है जिनसे सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि होती है। अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण भी दिया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके 2 मुख्य विभाजन किए हैं। पहला है सामान्य न्याय और दूसरा है विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय, अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई का नाम है। इसमें सभी सद्गुणों का समावेश है। इसकी व्याख्या करते हुए अरस्तु ने लिखा है, सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। यह पूर्ण रूपेण संपूर्ण अच्छाई है क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है। संपूर्ण इस अर्थ में कि इससे युक्त व्यक्ति अपने अच्छाई का अभ्यास न केवल अपने लिए करता है बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी वह इसका प्रयोग करता है। न्याय का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा जो वर्ग है, वो विशिष्ट न्याय बताया है अरस्तु ने। न्याय का दूसरा वर्ग विशिष्ट न्याय है। यह सामान्य न्याय का ही एक अंग है। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का ही एक पहलू है। जहाँ सामान्य न्याय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मनुष्य की संपूर्ण अच्छाई को समाहित करने वाला है, वहीं विशिष्ट न्याय का क्षेत्र नितांत सीमित है। यह केवल मात्र अच्छाई के उस अंश का द्योतक है जिसकी उपस्थिति होने से व्यक्ति दूसरों के साथ यथोचित व्यवहार करता है। संभवतः अरस्तु ने सामाजिक व्यवहार संहिता के अर्थ में विशिष्ट न्याय का प्रयोग किया है। इस विशिष्ट न्याय शब्द का प्रमुख रूप से संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होने के कारण कानून से है।
अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को दो वर्गों में बांटा है। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। पहला है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करे। अरस्तु के अनुसार राज्य प्रत्येक नागरिक को उसी अनुपात में राजकीय पद, सम्मान तथा सुख सुविधाएं प्रदान करे, जिस अनुपात में अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर व्यक्ति ने राज्य के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। अरस्तु के अनुसार दूसरा जो विशिष्ट न्याय का प्रकार है वो है संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। यह राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनका संशोधन करता है। ये व्यवहार ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक व्यवहारों का उदाहरण विभिन्न प्रकार के समझौते यथा संविदाएं हैं। जब कोई पक्ष संविदा की कोई शर्त तोड़ता है तो राज्य दूसरे पक्ष के साथ इस प्रकार होने वाले अन्याय का अपने न्यायालयों द्वारा संशोधन करता है। अनैच्छिक व्यवहारों में सहमति का कोई तत्व नहीं होता। इनमें जब एक नागरिक दूसरे को हानि पहुंचाता है तो राज्य हानि उठाने वाले नागरिक की भरपाई करवा के उसके साथ न्याय करता है। इस न्याय को व्यवहार में लाते समय व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। उनके व्यक्तिगत गुणों अथवा उनके द्वारा राज्य के लिए की गई सेवाओं को इस न्याय के वितरण के समय किंचित मात्र भी ध्यान में नहीं रखा जाता। उनके अपराध की गुरुता अथवा लघुता को ध्यान में रखकर ही उनके लिए समुचित दंड की व्यवस्था की जाती है। अतः संशोधनात्मक न्याय का प्रमुख उद्देश्य यही है, वह पीड़ित के कष्टों का परिशोधन करे एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करे जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण एवं व्यवहार में कष्ट पहुंचाया है। धन्यवाद।